साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें आपको सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन हैं, मिक्स जरूर हो गए लेकिन सभी सब्जेक्टों से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एकदम करेक्ट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपको बताए जा रहे हैं, अतः आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोभ में संज्ञा है, ये क्वेश्चन था, तो लोभ में संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा होगी। इसमें एक क्वेश्चन आया था, आरटी एक्ट था, उसमें गलत कथन पूछा गया था। शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में जो जितने घंटे पढ़ाने का था वो 60 था, वो 60 नहीं होगा, 45 घंटे होगा। इसमें अधिगम से संबंधित असत्य कथन पूछा था, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अधिगम जन्मजात प्रक्रिया है, तो ये नहीं होगा। पोटेशियम का प्रतीक है, पोटेशियम का प्रतीक होगा के। व्यक्ति का बहुवचन है, तो व्यक्ति का बहुवचन होगा व्यक्तियों। दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री होगी दूरदर्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। डिसलेक्सिया रोग है, ये पठन संबंधी विकृति है। TAT का प्रतिपादन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉर्गन एंड मुरे। एक बात और कह देना चाहता हूं साथियों, यदि कोई क्वेश्चन इसमें छूट रहा है तो आपको याद आ रहा है तो स्मृति के आधार पर ये मैं बना रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर लिखें जिससे कि हम इसे आगे रिवाइज और कर पाएँ। गर्भावस्था में बनाए रखने के लिए जो हार्मोन है आवश्यक, उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो। और रूपांतरित तन्ने का उदाहरण, ये तन्ने रूपांतरित तन्ने का उदाहरण पूछा था, इसका करेक्ट आंसर होगा आलू। संश्लेषित रेशे का उदाहरण पूछा है, तो इसमें नाइलॉन। इसमें ऑप्शन तो दिए गए थे, ऊन था, कपास था, तो ये नहीं होंगे, ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं। रेशम भी था, इसका नाइलॉन करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित कोई परिभाषा दी हुई थी जिसका करेक्ट आंसर था, पूरी परिभाषा तो मुझे नहीं मिली लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो द्वारा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा गया था, AlNO3 की होल थ्राइस होगा। रोग से संबंधित था, टीबी, डिप्थीरिया और इनसे संबंधित था क्वेश्चन। उसके पूरे मुझे ऑप्शन नहीं मिले, मैं आपको आंसर तो नहीं बता पाऊंगा, यदि आपको याद है तो आप जरूर लिखेंगे। डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलन फार्क्सहर्ट, वो उनके द्वारा दी गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ये रात में कम दिखाई देना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। लेग्यूमिनेसी कुल यानी फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो ये राइजोबियम होगा। राइजोबियम एक सहजीवी का ये उदाहरण है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, एक व्यक्ति अर्धवृत्त पर दूरी तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी में कितना विस्थापन किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो ये एक हमारे सामने वृत्त दिया गया है। इस वृत्त में कोई आदमी यहाँ है और इसकी जो ये त्रिज्या है ये r है और इसने अर्धवृत्त की आधी दूरी तय की है, अर्थात ये यहाँ पहुँचा है, तो इसके द्वारा ये आधी, तो उसकी परिधि का सूत्र होगा 2πr, अतः उसने दूरी तय आधी कर ली है तो यानी πr होगा। यदि बात की जाए उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी व्यास होगा, और व्यास कितना होगा 2r, तो इसका विस्थापन तो होगा 2r और दूरी होगी πr। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वायु प्रदूषक गैस नहीं है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑक्सीजन दिया है, ये ऑप्शन था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये होंगे। निहितार्थ में संधि कौन सी है, तो निहितार्थ में दीर्घ संधि है। एक क्वेश्चन पासे से संबंधित था कि किसी पासे को उछाला जाता है तो 6 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 6 से अधिक तो उसके ऊपर होते ही नहीं, 6 इसके फलक होते हैं, अतः इसमें 0 करेक्ट आंसर होगा। एक वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जातीय विश्नोई जाम्बुजी द्वारा 20+9 जो नियम दिए गए थे उसके आधार पर राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये शक संवत के आधार पर है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है।
सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है तो जोधपुर। राजस्थान का नीला शहर है, इसका भी क्वेश्चन का भी उत्तर है वो जोधपुर होगा। रबी की फसलों के नाम, तो रबी की फसल है वो बोई जाती हैं अक्टूबर के आसपास और मार्च के आसपास इनकी कटाई की जाती है। रबी की फसलों के बाद गेहूँ है, गेहूँ इसी में आता है, सरसों इसमें आता है और चना भी इसी में आता है। तो ये इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं। आप जो भी याद हैं आप ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको रीड के बाद अब आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित शैक्षणिक सामग्री भी इस पर उपलब्ध होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।